नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 5 स्थान और समय। पृथ्वी के ग्लोब पर आड़ी और खड़ी रेखाएं कैसी है? क्या आप ये जानते हैं? ये रेखाएं काल्पनिक है, वे पृथ्वी पर खींची नहीं गई है। आड़ी रेखाओं को हम अक्षांश वृत्त कहते हैं। विद्यार्थियों, ये प्रश्न आपके खाली जगह सही गलत में पूछा जा सकता है कि आड़ी रेखाओं को हम खाली जगह क्या कहते हैं। क्या आड़ी रेखाओं को हम अक्षांश वृत्त कहते हैं और खड़ी रेखाओं को देशांतर रेखा या रेखांश कहते हैं? तो आप देखिए कि खड़ी रेखाओं को आप देशांतर भी कह सकते हैं और रेखांश भी कह सकते हैं। अक्षांश और अक्षांश वृत्त अर्थात क्या? चलिए अब हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आइए खेलते खेलते सीखे। कोण मापक पेंसिल और कागज लें कर अपनी कक्षा में विविध जगहों को कोण मापिए। उसके बाद कागज पर एक वृत्त बनाइए और जो 10 सेल्सियस से 90 सेल्सियस, 30 सेल्सियस से 60 सेल्सियस कोण बनाकर वृत्त पर उसका उल्लेख कीजिए। अब आपको क्या एक खेल खेलना है, तो आपको अपनी कक्षा के अंदर क्या विविध जगहों पर कोण मापक, आप देखते हो कि आपके पास कोण मापक होगा, है ना? तो कोण मापक से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो क्या लेना है आपको? 10 से 90 तक, 30 से 60 तक लेना है। पृथ्वी के केंद्र पर विषुववृत्त के साथ बनने वाले कोण को अर्थात अक्षांश कहते हैं। तो चलिए आगे। अक्षांश पृथ्वी की सतह पर से किसी भी स्थल को यदि सीधी रेखा से पृथ्वी के केंद्र में जोड़ दिया जाए तो रेखा को विषुववृत्तीय काल्पनिक सतह के साथ केंद्र पर जितने अंश का कोण बनेगा वही उस स्थान का अक्षांश होगा। ठीक है, तो अब आपको बता दिया गया है कि विषुववृत्तीय काल्पनिक सतह के साथ जितने अक्षांश कोण बनेंगे उसे हम क्या, स्थल को क्या कहेंगे? अक्षांश होगा। चलिए आगे। अक्षवृत्त पृथ्वी पर उत्तर अथवा दक्षिण गोलार्ध में विषुववृत्त के समान कोणीय अंतर पर स्थित स्थल को जोड़ने वाली पूर्व पश्चिम वृत्त को अक्षवृत्त कहते हैं। देखिए अक्षवृत्त अर्थात क्या कि जो पूर्व पश्चिम की ओर जोड़ने वाली रेखाएं होती है उसे हम अक्षवृत्त के नाम से जानते हैं। देशांतर पृथ्वी की सतह पर के किसी भी स्थल को यदि सीधी रेखाओं में पृथ्वी की दूरी के साथ समकोण पर जोड़ा दिया जाए तो उसे हम रेखा से मूल रेखांश वृत्त की काल्पनिक सतह के साथ दूरी पर जितने अक्ष का कोण बनेगा वह उस स्थल का देशांतर कहा जाएगा। तो जैसे कैसे कहा जाएगा? पृथ्वी की सतह पर के किसी भी स्थल को सीधी रेखा में पृथ्वी की दूरी के समकोण के साथ अगर आप जोड़ दो, समकोण के साथ अगर आप जोड़ दो तो उसे आप क्या कहेंगे? देशांतर कहा जाएगा। चलिए रेखावृत्त पृथ्वी की दूरी से मूल रेखावृत्त की काल्पनिक सतह के साथ पृथ्वी की सतह पर समान कोणात्मक दूरी पर स्थल को जोड़ने वाली उत्तर तथा दक्षिण रेखा को रेखांश वृत्त कहते हैं। ठीक है, तो रेखांश वृत्त अब किसे कहते हैं? जो पृथ्वी की दूरी मूल रेखांश वृत्त की काल्पनिक सतह के समान कोणात्मक दूरी को जो जोड़ती है उसे हम उत्तरी दक्षिण रेखांश से रेखांश वृत्त कहते हैं। एक वृत्त बनाकर उसमें सूचना अनुसार करें और लिखें। अक्षांश वृत्त बनाए गए नक्शों की मदद से बताएं किन किन देशों से गुजरती है। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है, संकेत दिखाए जा रहे हैं। चलिए 23.5 सेल्सियस उत्तर और दक्षिण अक्षांश वृत्त खींची गई वह किन किन देशों से गुजरती है, लिखिए। विषुववृत्त से ऊपर की तरफ में उत्तरी गोलार्ध और नीचे की तरफ के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। हमारा गांव या शहर किस अक्षांश पर है, यह किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं? आइए कुछ करके सीखें। आकाश में असंख्य तारे हैं। उत्तर दिशा में तेजस्वी तारा ध्रुव है। एक बड़ा कोण मापक लीजिए। चलिए एक बड़ा आपको कोण मापक लेना है। ठीक है, अब उसके साथ आपको क्या करना है? उसके केंद्र में छेद कर डोरी
द्वारा छोटी कील को बांध दीजिए और उस पर आकृति में बताए अनुसार बेकार बॉलपेन का कवर लेकर फेविक्विक द्वारा चिपका दीजिए। रात के खुले आकाश में ले जाकर उस बेकार बॉलपेन के पाइप में से ध्रुव तारे को देखिए। उस समय डोरी द्वारा बांधी गई कील खिसका करके जिस कोण पर रुके हुए हैं उसके गांव का सही अक्षांश है। 1 चंद्र को देखिए, कोण लिखिए। ध्रुव को देखिए, कोण लिखिए। आपको मूलभूत हुए ऐसे अन्य आकाश में दिखाई देने वाले तारे तथा ग्रहों के नाम लिखिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको क्या लेना है, अक्षांश वृत्त जानने के लिए आपको एक वृत्ताकार लेना है, ठीक है। तो उसके बीच में आपको छेद करना है। छेद करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको चित्र में बताया गया है, उसको डोरी से बांध देना है। अब उसमें आपको खाली बॉल पेन जो बेकार पेन है वो लेनी है। अब उसको लटका देना है कील से। लटकाने के बाद आपको अपनी आंखों से देखना है। तो आपको जो जो चंद्र, ध्रुव, जो जो तारे दिखाई दे रहे हैं कितने कोण मापक पे, तो आप यहाँ पे उसको दर्शा सकते। देखिए यहाँ पे चित्र में बताया हुआ है। चलिए आगे। नीचे कई देशों के नाम दिए गए हैं। देश में अक्षांश वृत्त से किस दिशा में स्थित इस नक्शे, मैप और ग्लोब की सहायता से खोजिए। चलिए अब हम कई अनेक चीज़ों को खोज सकते हैं, जैसे केन्या, मंगोलिया, चिली, अफ्रीका, रूस, कनाडा, इजिप्ट आदि सारी चीज़ों को हम खोज सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं देशांतर और देशांतरीय स्थान। तो देखिए ग्लोब पर उत्तर दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहते हैं। जो नीचे दिए गए विश्व के नक्शे में देशांतर रेखाएं किस देश से गुजरती है और उसे खोजिए तथा पूर्व पश्चिम दिशा में कितने देशांतर है वह बताइए। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कितने कितने देशांतर हमें बताए गए हैं। देखिए यहाँ पे कर्क वृत्त है, विषुववृत्त है, मकर वृत्त है। चलिए अब हम आगे देखते हैं।